recording. So, ayah number 15 is here. Since I have the idea behind it, आप लोग इस आया को किस तरह से लेते हो? आप लोगों ने जो स्टडी किया है इस आया में क्या है? क्योंकि अभी हम आगे नहीं जा रहे, ठीक है। ये इसी की कॉन्टिन्यूएशन का एंड वाली बात है कि जितने भी जो लोग हैं जो क्रूल हैं एंड ऑल दैट, वो ये वाली बात कहते हैं अपनी दौड़ में आके या अपनी प्राइड में आके। लेकिन ये वाली बात है क्या? इसकी अगर हम डेप्थ में जाएं तो आपके मुताबिक क्या डेप्थ हो सकती है? ये तो आजकल में हाल एथियस्ट लोग भी यही बात कर रहे होते हैं ना, कि अगर कहा जाए तो वो बोलते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने पास से लिख ली थी और ये उनकी अपनी कहानियां हैं। इवन मेरी एक एथियस्ट से डिस्कशन हो रही थी, तो वो ये कि उनका कहना ये था कि मैंने मेरी डिस्कशन जब हुई, मैंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो उनके पास ये सारी नॉलेज कहाँ से आई? तो वो उन्होंने वो बंदा ये मुझसे बोल रहा था कि ये जो है वो बेसिकली जो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होती, और जो उस टाइम के जो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक वो थे, जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी उनके पास लेके गए थे ना, तो कह रहे हैं कि वो लोग जो थे ना, वो सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो क्या करते थे, नॉलेज लेकर आते थे, और जो है वो ये सारी कहानियां मिला के एंड देन जो है ना, ये इस तरीके की बुक लिखी गई। तो मैं हाल ये बात तो अभी भी जो है वो कही जाती है। इसका आपने क्या रिस्पॉन्स दिया? अच्छा, क्योंकि ये बहुत साल पुरानी बात है, तब मुझे दीन वगैरह की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मुझे मैं उस टाइम पे इस चीज का जवाब दे नहीं पाई थी, लेकिन अगर मैं अभी आपको कहूं कि यही सवाल है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जिससे लोग फीड करते थे, तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा हाल है ये एक सबसे पहली चीज होती है कि ये बंदा टू बंदा वेरी करता है ना, कि आप जो है वो किस शख्स के बारे में बात करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो वो शख्स वो थे जिनके बारे में उनके दुश्मन भी कहा करते थे कि वो सादिक और अमीन थे, ठीक है। तो ये बात तो कहीं से अब वो हो ही नहीं सकती, कि अगर वो कह रहे हैं कि ये चीज अल्लाह ताला की तरफ से आई है, ठीक है, और एक शख्स जो 40 साल तक अपनी जिंदगी में जो है वो सच बोल रहा हो, और 40 साल बाद वो अचानक से उठ के जो है वो एक बात कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वो बात जो है वो कहीं की मन घड़त नहीं है, बल्कि वो नहीं, शख्स जो है आप ये वो आपने आप उसके सवाल को समझे। वो कह रहा है कि वो इल्जाम ये है कि तमाम कहानियां जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई और सुनाता था और वो बस आगे से उसी तरह मेंशन कर देते थे। इस चीज को कैसे रिफ्यूट करोगे? हाँ नहीं, इसलिए मैं एक एस्पेक्ट से मैं ये बोलूँ ना, कि अगर आप अगर हम कुरान के अल्फाज पढ़ें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है, वो तो उन्होंने ये कही ना कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, ठीक है। तो अगर आपके आप पास क्या सल्लल्लाहु अलैहि प्रूफ वसल्लम है? अभी अब देखे ना, आप तो सादिक और अमीन थे। नहीं, वो उनके कैरेक्टर को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह ताला ने नहीं लिखी। आपके पास क्या प्रूफ? कैसे प्रूफ करो? में हाल है कि बहुत, अगर तो मेरे पास कोई एक वन लाइनर तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो मैं हाल है कुरान को अब जो है वो बहुत सारे तरीकों से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये अल्लाह ताला की किताब है, इंसानी किताब नहीं है। जैसे एक कि कोई एक बता दें। जैसे कि इसमें एक साइंटिफिकली जो है वो हमारे हमें बहुत सारे जो है वो एक मेडिकल्स हमें मिलते हैं, कि जो कि अब पता चलता है कि वो सारे सच हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास जो लाइक दुनिया की जो रोटेशन है और ये सारी चीजें, वो हमें पता चलता है वो सही है। देन उसके बाद जो है वो हर इंसान पानी से पैदा, वो मतलब पानी और इस तरीके की जो चीजें हैं वो सारी जो है वो यहाँ पे सच होती हैं। देन उसके बाद जो है वो बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं, कि अगर हम उसको सोसाइटी पे लागू करें, तो हमें वो पता चलता है कि वो सारी चीजें भी जो है वो सही हैं। तो वो वाली चीज है। हम्म, ओके। अगर मेरा बहस का मूड नहीं है, बिल्कुल छोड़ो छोड़ो। जी चंद भाई, चंद भाई एक मिनट, पहले सबा बाजी का हैंड रेस था। जी सबा बाजी। मैं भी ये वाली आयत का ही बताना चाह रही थी। बताएं। मतलब कि इसका है कि जो मुझे समझ आई थी वो ये था कि जब उन पर उनको आयत पढ़ के सुनाई जाती थी तो वो कहते थे कि ये तो पहले लोगों की कहानी है। मुझे यहाँ से ये समझ आई थी कि वो कहते थे कि पिछले लोगों ने जो भी किया है या उस टाइम पे जो भी किया जाता था वो अब नहीं लागू हो सकता। जैसे हमें भी बहुत दफा ये बात सुनने को मिलती है, जब भी उनसे कहा जाए या इस्लाम की बात की जाए तो वो कहते हैं कि वो पहले लोग जो थे वो वैसा कर सकते थे लेकिन अब नहीं हो सकता। अब इरा जो है वो चेंज हो चुका है, मॉडर्निज्म आ गई है। तो तो मुझे ये समझ आई थी इस आया से। मतलब आजकल के लोग भी यही वाली कहानियां करते हैं, नहीं?
जी। जी किरण भाई। अच्छा, वो जो एथियस्ट वाली बात हो रही थी ना, उसका अगर एक कुरान का कुरान ही से रेफरेंस अगर कोट करूं, तो तो जैसे ये एक कहते बंदा हैं कौला कुरान में नहीं मान, असातीर। एक मिनट, एक बंदा कुरान में नहीं मान रहा तो उसका रेफरेंस कुरान से कैसे दूं? तो कुरान चैलेंज कर रहा है ना कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, या तो जैसी कोई सूरत या कोई आया ही बना लाओ। खुला चैलेंज है, एक जगह नहीं है, दो तीन जगह है। हाँ तो वही वाली लेकिन ये बात भी है कहा गया फिर। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज तुम नहीं कर सकोगे, बल्कि तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। और फिर अगर अपने उनको भी बुला लाओ, मददगारों को भी बुला लाओ। मतलब कुरान तो ओपन आपको वो कर रहा है, एक जब चीज आप उसको रिजेक्ट तभी करते हो ना, या रिफ्यूट तभी करते हो जब आपके पास कोई साइट पे वैसी चीज मतलब होती है क्लेम करने के लिए। लेकिन आपको चैलेंज किया जा रहा है, तो आपको मैदान में बुलाया जा रहा है कि करके दिखाओ ये। तो फिर नहीं किरण जैसे बाजी, ये जो बात ठीक चैलेंज है। है ना, ये खुद जो है वो क्वेश्चनेबल है। क्योंकि मैंने बहुत सारे एथियस्ट को ये सवाल करते हुए देखा है कि आखिर कुरान ये चैलेंज कर क्यों रहा है, मतलब इसमें ऐसा क्या खास है हम कि हम जो है वो ये साबित करें कि भाई कुरान जो है वो बाकी तमाम किताबों से मुख्तलिफ है। और इवन जो है वो एथियस्ट जो है वो 4 लाइनों के नाउजुबिल्ला उन्होंने जो है वो किताबें लिखी। इवन अगर आप जो है ना सर्च करें ना, तो कुरान की कॉपी पे एक और जो है वो बुक लिखी गई है। तो और और उसमें वो जो है वो कॉपी। जो खतवा किताबत है वो कोशिश की गई है कि कुरान जैसा हो। मैं जो है वो कुछ दिनों पहले रिसर्च करी थी, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है, हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा यकीन है कि कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। लेकिन उसके प्रूफ में टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इतने कोई वो नहीं है, लाइक जो बहुत अगर डिटेल में जाके अरबिक फॉन्ट को जानते हो और अरबिक चीजों को जानते हो, तो वो भी जाके जो है वो शायद वो बता सकते हैं कि ये सारी जो है वो चीजें हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये अभी तक हमारे पास जो है वो शायद जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो वो उसका जवाब दे सकें, लेकिन एक आम बंदे के लिए ये जवाब देना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए यही है ना कि अगर आप देखें, एक लैंग्वेज को आप समझते ही नहीं है, ठीक है ना, आप एक मतलब आपको जब तक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप उसका क्या कहना चाहिए, उसका मतलब ही तो क्या, उसकी डेप्थ में तो जा ही नहीं सकते। तो आपको तो पहले उस चीज से फेमिलियर होना चाहिए। क्लेम करने को क्या है, मैं मुझे वही वाली बात होगी ना जो हमने लास्ट सेशन में की थी। आप नहीं थी उस सेशन में, जनीम वाली बात हो गई कि आपको उसका मतलब भी नहीं पता और पीछे डेप्थ भी नहीं पता, मतलब मीनिंग भी नहीं पता, और आप उस चीज को क्लेम कर रहे हो कि जैसे आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हो उस चीज की। तो उसके लिए पहले तो आपको इतना एलिजिबल होना चाहिए ना, हर चीज का एक वो होता है। इस तरह की लाइक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुरान को मतलब इसी तरीके से रॉन्ग साइड पे वो करने के लिए फिर क्या सीखा, सबसे पहले जो बेसिक चीज है उसकी अरबिक सीखी। ठीक है, अरबिक सीखने के बाद उन्होंने क्या किया, वो मतलब लाइक एक सॉर्ट ऑफ ग्रामर, एक ग्रामेरियंस थे वो, ठीक। और करते करते जब वो रिसर्च करते गए और उनको इसकी डेप्थ का पता चला, तो ऐसे भी हुए जो मुसलमान भी हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके ऊपर जब वो जिन्होंने सिर्फ इस नीयत से आए थे कि हमने जो है वो सिर्फ गलती साबित करना, और हक की तलाश में तो थे ही नहीं वो। मतलब इसके लिए आपको न्यूट्रल होना जरूरी है। आपको एक जबान का ही नहीं पता, मैं सिर्फ एक ट्रांसलेट कर रही हूँ, ट्रांसलेशन में वो वाला इम्पैक्ट तो नहीं आता। जब तक मैं उस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं हूँ, तब मैं कैसे इस बारे में क्लेम कर सकती हूँ कि ये जो है पुरानी कहानियां है। ठीक है ना, या उसका मेरे दिल में वो वाली चीज नहीं उतर रही, या मुझे वो रिकत नहीं महसूस हो रही, मेरे अंदर वो खुशबू पैदा नहीं हो रहा, जैसे वो कुरान करीम कहता है कि वैजा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम, मेरे साथ वो मामला नहीं हो रहा। तो मुझे अपने आप को चेक करना चाहिए ना। तो अगर एथिस्ट भी अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है, तो उसको पहले उससे उस लेवल पे जाके बात करनी चाहिए कि भाई हमारे पास तो वो वाला नॉलेज नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले जो है वो खुद को अपना इतना कैपेबल तो करे ना। आपकी तो अपनी नहीं, लिमिटेशंस हैं। अभी पॉइंट इज हम लोगों ने इस पे कंप्लीट डिटेल सेशन नहीं किया था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुरान। माइट भी मैं उस सेशन में ना हूँ, मुझे नहीं याद शायद। ये शायद नहीं है, लेकिन हम लोगों ने तो किया था ना डिटेल में, मैक्रो स्टडीज की थी, फिर माइक्रो स्टडीज की थी। जी जी बिल्कुल की थी, मैक्रो और माइक्रो तो की थी, हाँ जी। तो वो यही यही क्वेश्चन था ना कि कुरान में वो यूनिक चीजें क्या हैं। तो हमारा सेशन जो स्टार्ट हुआ था बूट कैंप, वो इसी चीज से तो स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है, फिर हमने इन डेप्थ जाकर, मैं वही बात कह रही हूँ ना कि आप कुरान की ब्यूटी की, हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं ना ये चीज मैक्रो माइक्रो, के हम मजीद इन डेप्थ जा सके, इसकी ब्यूटी को, इसके एसेंस को फील कर सके। लेकिन अगर आप सुपरफिशियल वे में किसी भी चीज से गो थ्रू करोगे और आप कहो कि जी, और फिर मैं कह दूं कि मैं इस पे एक रिव्यू लिखूं और ऐसा लिखूं कि मैं इसको रॉन्ग साबित करूं,
तो वो तो फिर मैं बिला वजह ही एक चीज पे वो कर रही हूँ ना, जिद कर रही हूँ। अदरवाइज मेरे पास उसको मतलब इनकरेक्ट या रॉन्ग साबित करने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ्स तो नहीं है। ऑब्वियसली मतलब अगर प्रूफ थोड़े उसमें इससे मिलती जुलती किताब लेके आओ, माइक्रो माइक्रो मैक्रो स्टडीज करो, फिर देखो कहाँ कहाँ पे जाके वो चीज भी जाके आइडिया हो लगे। जाएगा। मतलब ये यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि क्या कहना चाहिए, एक कंपैरिजन का भी कोई स्टैंडर्ड हुआ करता है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड पे तो आप अपने आप को लेके आए ना, तो फिर आप उस चीज को वो करेंगे, आपको आइडिया होगा कि आप कितने पानी में हैं। या अगर आप एक चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब एक रॉन्ग कह रहे हैं, तो किसी प्रूफ की बिना पे कहें ना, वरना मैं आके खड़ी हो जाऊं और मैं वही वाली बात कहना शुरू कर दूं जिसके बारे में मुझे इल्म भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये जवाब होगा। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हर बंदा इस बात से जो है वो अग्री करे, तो जाहिर है। वो कहते हैं ना, मुंह देके चपेट मारनी है, तो जिस तरह का बंदा होगा, जिस तरह का वो सवाल करता है, उसको उस तरह का जवाब चाहिए होता है। खैर, अगर कुरान कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई बंदा बात करता है या कहता है कि जी नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, उसको एक दफा मैक्रो और माइक्रो स्टडीज बंदा बता दे कि आ तुझे मैं बताता हूँ कुरान के, इधर आ बैठ। अच्छा, बिल्कुल अगर ऐसा। एक और सॉरी। उसकी रिकॉर्डिंग दे तो काइंडली जो है वो मेरे साथ शेयर किएगा, क्योंकि मैं जो है आई थिंक उस सेशन में नहीं थी, तो काइंडली उसका लिंक अगर मिल जाए तो बेहतर रहेगा। रिकॉर्डिंग्स होंगी लेकिन स्कैटर्ड होंगी। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, मैं ग्रुप में ना इसके बाद वो लिंक सेंड कर दूंगा। है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। कमिंग बैक। ओके, सबा बाजी का आइडिया हो गया, फातिमा बाजी ने अपना आइडिया दे दिया, किरण बाजी ने अपना आइडिया दे दिया। अक्सा बाजी, एनी थॉट्स? अक्सा बाजी सो गई? हाँ मतलब भाई, जो मेरे माइंड में भी फर्स्ट क्लिक हुआ था ना, वो जो सबा ने बताया ना, सेम वही हुआ था। बाकी ये एथेइस्ट वाली बात सुन के मैं दिमाग घूम गया। क्यों, क्या हो? क्या हुआ? आई थिंक उनका भी पॉइंट यही है कि बात की समझ नहीं आई, आप लोग क्या बात कर रहे थे। और वो मैक्रो और माइक्रो स्टडीज जो है वो हम लोगों ने भी नहीं लिया लेक्चर, तो हमें भी नहीं पता उसका। मुझे समझ आ अक्सा गई ना, बाजी ने मैंने तो किया। लिया, अक्सा हाँ बाजी मैं। ने तो की। अक्सा बाजी और किरण बाजी, इन दोनों के ना हड्डियों से वो माइक्रो और माइक्रो स्टडीज निकले, ये भूले तो सही। खैर। नहीं नहीं भूलते, फिर बहुत मेहनत की थी ना। हम्म। लेकिन उस लेवल का अब वो वाला, सच बताऊं तो वो वाली मेहनत और वो वाला एसेंस इस ग्रुप में नजर नहीं आता ना, वो किसी और की मेहनत है। पता नहीं वो शुरू शुरू का ही था। नहीं, एक्चुअली ना वो शुरू एक्चुअली शुरू में ये मोटिव था नहीं है कि ना, ये शुरू शुरू में मोटिव भी आप नहीं है लोग, ना वो। हाँ शुरू शुरू में आप ग्रुप लीडर्स थे ना, और दूसरा आपको पता था कि एक गाइडेड वो चीज थी कि नहीं ये चीज है, इसमें अभी ये है, ये करना है। ठीक है, तो इफ यू गाइस वांट, अगर मेहनत करने का दोबारा दिल है, तो जो हम सूलास कर रहे हैं, मैं इसको भी इस तरह से आपको गाइड कर लेता हूँ। इसका असल मजा तो तभी आएगा। मेरे पास जो वो है ना जमअक्षरी, जो रिकमेंडेड, या रिकमेंडेड कह लें या ये कह लें कि अपनी चॉइस से चूज की हुई हम्म। तफासिर, उनमें जो है ना वो जो मैंने कहा था ना, लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो तो चले मुझे समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक है, वो चीज इतनी नहीं है। लेकिन जहां पर डिटेल की जरूरत होती है ना, डिटेल्ड एनालिसिस की, वो वाली चीज नहीं है। वो दो चार बातें वो करते हैं, अच्छा एक अगर वो आयत में बहुत ज्यादा इन डेप्थ बात करती है, बाकी अगली चार पांच उसी के साथ जोड़ देते हैं। वल्लाहु आलम, अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं मुझे ऐसा ही लगता है। तो मुझे मतलब वो वाली बात ही नजर आती है उसमें, तीन चार, या शायद मुझे लगता है कि शायद मुझे अपनी तफासिर की तादाद बढ़ा देनी चाहिए, शायद उससे नहीं, कुछ। आप ना सिर्फ एक इमाम राजी ऐड कर लें उसमें। चले ठीक है, सही। क्योंकि ठीक है। आज की उसमें भी ऐसा इतनी सारी चीज नहीं थी। आ, यही वाली बात थी कि
ये वाला एटीट्यूड होता क्यों है? इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन वाला जो बिहेवियर है वो किस वजह से है? ये आता हम्म। कहाँ से है? तो उसमें तो एक वाली ये वाली चीज है इसमें, अकॉर्डिंग टू लाइक तदब्बुर कुरान के इसमें आ, बहुत ज्यादा जो कह लेना कि गुरूर प्राउड वाली जो फीलिंग है बहुत ज्यादा, वो पीछे क्या रीजंस आए हुए हैं पीछे, और सबसे सॉलिड रीजन क्या है कि अनकाना जा माली व बनीन, ठीक है ना, कि जब वो माल और औलाद वाला होता है तो फिर उसके ऊपर अंदर ये वाली एलिमेंट्स जो है वो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। वो अपने आप को एक सक्सेसफुल बंदा तो कंसिडर करता है, लेकिन एक अल्टीमेट लेवल पे, ठीक है। और फिर जब उनको सजाएं सुनाई जाती हैं उन कौमों की जिनके साथ ये मामलात हुए और जो कुछ भी हुआ उनके साथ, तो कि उन्होंने भी यही काम किया था, वो भी नहीं मानते थे, वो भी इसी तरह के जो है गुरूर और इस्तकबार में मुब्तला थे, तो इसकी वजह से उनको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर पैरिश कर दिया गया। तो बजाय कि उनसे वो सबक लें तो वो मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाने वाली सेंस में, ह्यूमिलेशन वाली सेंस में रिडिक्यूल करते थे कि ये जो है वो सिर्फ हमारा से इनका क्या ताल्लुक है, हमें क्यों सुनाई जा रही है ये वाली चीजें। तो ये वाला जो बिहेवियर है, एक तो इनमें गुरूर और तकब्बुर है, और गुरूर और तकब्बुर वही वाली कैफियत है कि माल और बेटे वाले हैं, और हमारी जो है वो इजादारी खत्म हो जाएगी। और अगर दिल से तो मानते थे, लेकिन जबान से इकरार नहीं होता था इनसे। तो जबान से अगर इकरार कर देंगे तो सरदारी खत्म हो जाएगी, रोब दबदबा खत्म हो जाएगा, ये वाली चीज है। और ना ही हम इनकी किसी, और फिर जब ये वाली चीज होती थी तो वो क्या होता है कि ये आ, हमारे लिए भी इसमें अगर आप सॉर्ट ऑफ लाइक लेसन देखें तो ये है कि सिर्फ दिल से नहीं मानना, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, यानी कि आपने सिर्फ जबान दिल से तस्दीक नहीं करनी बल्कि उस चीज का इकरार जबान से भी करना है। तो ये वाला एलिमेंट इन लोगों में नहीं था, ये इनसे होता ही नहीं था। तो हम्म। इस चीज को ये इसलिए झुटलाया करते थे। और आगे जब वो वाली आयत आएगी सनसिमहु अलल खुर्तुम, तो उसके बारे में बात वो करेंगे। उसको वो बाद में, वो वाली कहानी अलग है, हम्म। इस कहानी पे जी। फिलहाल है। जी उल्फत बाजी। यहाँ पे तो था है तकब्बुर का फैक्टर ना। लेकिन अगर जनरली देखा जाए ना, तो जो कहते हैं कि ये वाले तो पहले की कहानियां हैं। तो इवन अभी के दौर में भी देखें तो मेरे सराउंडिंग में से हैं बंदे जो कहते हैं कि कुरान में ये जो कहानियां ये क्यों बता रहे हो, ये तो पहले की हैं जो गुजर चुकी हैं। तो आई गेस उसके पीछे रीजन ना नॉलेज की होती है कि उन्होंने कुरान का पढ़ा नहीं होता, सीखा नहीं होता, पीछे सारे सारे एलिमेंट्स को मतलब उनके उनसे अवेयर नहीं होते। इस वजह से वो बात करते हैं कि ये पहले उनकी कहानियां हैं, क्योंकि पता तो उनको होता कोई नहीं। तो नॉलेज की कमी कह सकते हैं इसको, तकब्बुर भी, लेकिन नॉलेज की कमी भी कह सकते हैं। इजंट इट? नॉलेज की कमी, ठीक है। नॉलेज की कमी इज अ गुड फैक्टर। एक चीज होती है जो कि यहाँ पे हाईलाइट होती है, अब उस चीज को मैं सीधा बता दिया ना तो वो मजा किरकिरा करने वाली बात है, तो आई एम गोना टेक इट लाइक लाइक आई वांट टू टेक इट, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने हजरत इब्राहिम की कहानी पढ़ी है कि हजरत इब्राहिम जो थे उन्होंने कुरान पाक में ही आई है कि हजरत इब्राहिम जो थे वो जो लोग थे वो किसी मेले में गए तो हजरत इब्राहिम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया था और एक बुत के कंधे पे वो रख दी थी, हथौड़ा जो था जिसे वो तोड़ रहे थे वो रख दिया था जो सबसे बड़ा बुत था। याद है ये वाली कहानी कुरान पाक में आई हुई? जी जी। अच्छा। तो ये जो कहानी है आपको पता है इस कहानी से आपको, आपने जब पढ़ी थी तो आपको मिला क्या, या अभी तक इस कहानी का लेसन क्या है? इस कहानी का लेसन क्या एंड में तो यही था ना, कि जब उन्होंने कहा कि मतलब जो इसका वो था एंडिंग था वो यही थी ना, कंक्लूडिंग लाइंस के उन्होंने इब्राहिम अलैहि सलाम से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इन्हीं से पूछ लो, क्योंकि तुम इन्हीं की ठीक है, पूजा करते हो ना, इन्हीं मतलब को। एंड हो गया, मैं वो पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ टिल देन एक बच्चों को सुनाने के लिए या किसी कोई बंदा जो इस्लाम को नहीं जानता उसको कहानी सुनाने के लिए ये ठीक है, लेकिन इस कहानी से निकालोगे क्या? निकालेंगे यही कि जो अपने आप नहीं खुद ख्याल कर सकते या अपने बारे में कुछ मतलब इस भी काबिल नहीं है कि अगर उन पे मक्खी भी बैठ जाए तो उसको हटा सके, ठीक है, इतने मोहताज हैं, यानी कि टोटल एक वो नहीं है। तो तुम कैसे इन पे पूरा का पूरा मतलब सोचते हो कि ये हमारा खालिक है, या किस लिहाज से इनको
वो करते हो, यही तो वाली चीज है ना। तो बेसिकली इस कहानी का मकसद आपके मुताबिक ये होना चाहिए कि आप किसी भी बुत को देखो तो यू शुड बी लाइक के हा हा हा, तुम कितने बेवकूफ हो जो बुतों की इबादत कर रहे हो, दैट्स इट। अगर एक बंदा वाकई में मुसलमान है तो इस कहानी से एक मुसलमान कोई भी चीज नहीं टेक अवे कर सकता, सिवाय इसके कि वो कुफार को या जो मुशरिकीन है उनको रिडिक्यूल कर सके, या उनको उनका मजाक उड़ा सके, या जिस तरीके से हजरत इब्राहिम ने बोला हम वो काम कर सके, राइट। मुसलमानों के लिए क्या है, एक अच्छा मुसलमान जो कि अल्लाह ताला की इबादत करता है, बुतों की इबादत नहीं कर रहा, उसके लिए क्या सबक क्या निकालोगे? अच्छा, पता नहीं मेरी बात ये सेंस मतलब वो करेगी, कन्वे करेगी कि नहीं, इसका इससे ताल्लुक है कि नहीं। मुसलमानों के लिए ये है कि हम फिजिकली, मतलब अगर मतलब ये जो शिर्क का पॉइंट है, ठीक है, जैसे लोग मज़ारों पे जाकर सजदा करते हैं या उनसे कुछ मांगते हैं या कोई भी इस तरह की हरकत करते हैं जिससे उनको ये होता है कि जी ये हमें देंगे कुछ या हमारी मुरादें पूरी होंगी, ये सब कुछ। तो उनके लिए यहाँ पर है कि भाई ये तो खुद इस वक्त मोहताज है, ठीक है ना, अल्लाह की हम्म। रहमत की, ये तुम्हें क्या देंगे। तो उनके हम्म। लिए यहाँ पर ये वाला एस्पेक्ट आ जाता है। और अगर आप फिजिकल उनकी बुतों की बात नहीं करते, ये जो हमने अपने आरजुओं की उसमें बनाए होते हैं, ये अपने तखय्युल में बनाए होते हैं, एक माइंड में ये चीजें होती हैं जिनके पीछे हम इस तरीके से भाग रहे होते हैं, यानी उनकी लाइक हमें ये कहना चाहिए, उनकी हमें अ, इतनी ज्यादा मतलब डिजायर होती है, शदीद किस्म की अपनी ख्वाहिशों की, अपनी उस इन चीजों के पीछे जो, जैसे है ना कुरान की एक आयत है, जस्ट एक रेफरेंस के तौर पर दे रही हूँ, अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में कि आपने उस शख्स को देखा है कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को ही अपना इलाह बना लिया है, मतलब हमने अपने सीनों में जो अपने बुत छुपाए होते हैं, ठीक है ना, और उनको हासिल करने के लिए इन चीजों को हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे होते हैं हलाल और हराम की तमीज किए बगैर। तो उस लिहाज से हम्म। अगर देखा जाए तो ये ये वाली बात भी है, ना कि सिर्फ वही फिजिकल बुत जो जिनको जो मुसलमान भी यही काम करते हैं, उस लिहाज तो से बात घूम है ये। घूम फिर के आप बुतों के ऊपर ही आ रहे हो ना। चलो। बुतों की बात हो रही है तो चलो ठीक है, यू आर नॉट आप अपना थिंकिंग इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे डायरेक्शन। दें। मैं बताता हूँ पीओवी। जी सबाबा जी, आपका हैंड रेज्ड है। आई थिंक इस स्टोरी में हम एक बच्चे की फिलोसफी भी देखेंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो छोटे हैं और सब लोग जो है वो मेले में गए हुए हैं और उन्होंने जाकर जो है छोटे बुत जो नहीं है वो तोड़ दिए। है, छोटे नहीं है, ही इज एन अडल्ट एट दिस मोमेंट। ओह, ओके। तो शायद ये भी पॉइंट हो सकता है कि अगर ज्यादा लोग गलत कर रहे हो तो वो ठीक नहीं हो जाता, शायद। हम्म। जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट डज नॉट मेक इट राइट। ठीक है। जी नंबर वन। मतलब जी भाई। नंबर वन, वेरी गुड। जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट डज नॉट मेक इट राइट। जी अक्सर जी। हाँ, एक पॉइंट ये भी तो दूसरा, हो सकता है कि लोगों को हमें हमेशा उनकी मर्जी का जवाब नहीं देना है। मतलब कि वो काम नहीं करना जो वो चाहते हैं। हम्म, वो काम नहीं करना जो वो चाहते हैं, तो फिर कौन सा काम करना? नहीं, मोस्टली ऐसा होता है ना कि वो चाहते हैं कि जैसे अब यहाँ इस आयत में बात होती है कि इससे ऊपर जैसे हो रही थी कि जैसी बातें वो सुनना चाह रहे थे या फिर जो वो चाह रहे थे कि मोहम्मद हमसे करें, तो नबी इस्लाम वैसे ही नहीं करते थे ना। हम्म, चलो ठीक है, दैट इज अनदर पॉइंट। चलो हम बुतों से थोड़ा डेविएट तो, थोड़ा सा डेविएट तो एक किया। ये भी पॉइंट हो सकता है कि अगर हो सकता है तो, कि अगर आप हक पर हैं या अगर आप समझते हैं कि आप बिल्कुल वही वाली बात है कि ट्रुथ पर हैं, ठीक है, तो हम्म। आपके अंदर वो वाली चीज को प्रूफ करने के लिए या उसको करने के लिए एक करेज भी होनी चाहिए, यानी बोल्ड होना चाहिए आपको, ठीक है, आपको डरना नहीं चाहिए सोसाइटी से। हम्म। और इतनी हिम्मत होगी तो आपके अंदर वो वाला एलिमेंट होगा तो आप दूसरों से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, मरऊब नहीं होंगे, ठीक है ना, आपके बल्कि दूसरे आपकी उस चीज से वो होंगे। हम्म। देखो, अ, ठीक है। एक कमेंट भी आया कि अ, हम इससे ये भी लेसन ले सकते हैं कि
लोगों को उनके हिसाब से तबलीग करनी चाहिए, मतलब आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, वही वाली बात। तो ठीक है, इसके अंदर एक जो मेजर इशू, जो मेजर पॉइंट है, वो पता है क्या है? उस स्टोरी को अगर मैं सामने रखूं, वो है कि अपनी अकल का इस्तेमाल करो कुछ भी करने से पहले। अगर कोई बंदा कुछ भी कह रहा है, आपने फॉलो नहीं करना है, रीजन, अकल का इस्तेमाल करो। अगर आप बुत की या किसी भी चीज की इबादत कर रहे हो, थोड़ा अकल का इस्तेमाल करो कि भाई उस इबादत से आपको कोई फायदा है, करनी भी चाहिए कि नहीं। कब्र पे जो आपने कब्र परस्ती की बात की, वो भी सेम है। लोगों को उनके हिसाब से तबलीग करना, वो भी वहां पे अकल वाली बात आती है कि देखो, बी स्मार्ट अबाउट एवरीथिंग, डोंट बी स्टूपिड। बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टुपिडिटी में आके ये कहते हैं कि देखो, मैंने तो आयात बता दी, अगला बंदा फिर भी नहीं मान रहा। भाई उसको अच्छी तरह से बताओ, अगले बंदे के हिसाब से एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करो, तब अगला बंदा समझेगा ना। ये जितनी आपने एग्जाम्पल्स दी, इनमें से गलत कोई भी नहीं, लेकिन इन सब का जो रूट कॉज है वो क्या है? बी स्मार्ट, डोंट बिहेव स्टूपिड। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि टारगेट ऑडियंस को अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजी हम्म। मतलब वो करें, क्या करें, टैकल करें। हम्म। यानी आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है ना। वही वाली बात है जो आपने स्टार्टिंग के सेशंस में की थी, कि वो वाली है, एस्पायरिंग ऑडियंस है, और लाइक वो है, कैटेगोरिकली अगर बात करें, तीन चार कैटेगरीज थी ना, स्पेशलिस्ट ऑडियंस थी, एस्पायरिंग ऑडियंस थी, और एरोगेंट थी, ठीक है, एक जनरल वो भी। थी जो न्यूट्रल थी, इस टाइप की है ना। क्या, दोज आर द थिंग्स। कुरान पाक में जब भी आप हिस्ट्री को स्टडी करते हो, तो उसमें से आप कुछ लेसन्स निकालते हो, जैसे हमने ये निकाले। लेकिन कुरान पाक में जब अल्लाह ताला कोई भी स्टोरी या कहानी लेके आते हैं, तो वो किस तरह से लेके आते हैं? ठीक है, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में जब स्टोरीज लाएंगे, ये बात अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो साइड पे नोट लाजमी करें कि कुरान पाक में जब भी अल्लाह ताला कोई भी स्टोरी बयान करेंगे ना, उसके स्टार्ट में या उसके एंड पे अल्लाह ताला आपको अक्सर मेन लेसन खुद ही बता देते हैं कि ये इसलिए मैं स्टोरी बयान कर रहा हूं। ठीक है। फॉर फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, जैसे सूरह यूसुफ की आखिरी आयत है ना, उनमें भी यही है ना, सूरह यूसुफ स्टोरी है, उसके एंड पे यही है। आखिरी अम, आयत है उसकी। मैं ज्यादा ना रैंडमली लोगों को कुरान पाक में घुमाना नहीं चाहता, नहीं तो ना लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं कि वो इधर भी घूमे। अब दिस इज सूरह कहफ, ठीक है। इसके अंदर एक कहानी आती है, चार कहानी है बेसिकली। इसके अंदर पहले ये वाली कहानी आती है। उससे पहले अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को क्यों, अपने आप को कत्ल कर लोगे इन लोगों के लिए? ठीक है, हमने जो जमीन है वो अच्छी बनाई है, देखने वाली बनाई है, अट्रैक्टिव बनाई है, ताकि हम लोगों को टेस्ट कर सके। ठीक है, और इसको हम एक दिन खत्म कर देंगे। ये कह के तो अल्लाह ताला असहाबे कहफ के बारे में बात कर, और असहाबे कहफ की ये तमाम कहानी एक्सप्लेन करने के बाद एंड पे ये वाली बात कि वो अ, चलो ये वाली बात बाद में आएगी, ये भी उसी का कि यहाँ चलो कर लेते हैं। तो वो ये वाली बात करते हैं कि देखो, वो चार थे, छह थे, वो जितने भी थे, तुम्हें उससे क्या? ठीक है, तुम काम की चीज पे फोकस करो, जो बात बताने वाली है उस पे फोकस करो। और वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, के
तुम किसी चीज के बारे में भी ये मत कहना कि ये मैं कल कर लूंगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, सिवाय इसके कि बोलो अगर अल्लाह ताला चाहे। ठीक है। वस्कुर रब्बका इज़ा नसीता, ये और अल्लाह ताला और याद करो अल्लाह ताला को या जिक्र करो अल्लाह ताला को कि जब तुम भूल जाओ, जब इंशाल्लाह भूल जाओ तो बाद में पढ़ लो। ठीक है, डजेंट मैटर। और बेशक अल्लाह ताला आपको, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको गाइड करेगा। ठीक है। तो अब ये जो बात है कि ये मत सोचना कि तुम कल कुछ भी कर लोगे। वो जो असहाबे कहफ है उनकी कल 300 साल बाद आई है। ठीक है। तो अल्लाह ताला इस तरह से जो लेसन्स हैं वो कभी कभी खुद ब खुद बता देते हैं। और ये जो कल है, कल के ऊपर परेशानी ना लेना, ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, ये छोटी बात नहीं है। ठीक है। हम में से कितने लोग हैं जो कल के बारे में परेशान हैं कि जी कल हम ये करेंगे या कल ये होगा या हम ये कर लेंगे या ये हो गया तो फिर ये हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। कल के बारे में सिर्फ परेशान नहीं होते, कल पर चीजें छोड़ भी बहुत सारी देते हैं जो आज करने वाली होती हैं। और ये भी नहीं पता होता कि कल वो आएगी भी कि नहीं आएगी। जैसे अभी आपने बताया कि उनकी कल 300 साल बाद आई थी, हम्म। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, तो वो भी इस लिहाज से जो है वो। इट गिव्स अर्जेंसी। ये देखें, अपनी जिंदगी से कल निकाल, सूरह कहफ का है, अपनी जिंदगी से कल निकाल लो, कोई पता नहीं कल आनी भी है कि नहीं। कुछ लोग हैं वो इस बारे में बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है कल नहीं आनी, जिंदगी से जान छूटी, लेकिन द पॉइंट इज कल पे कुछ नहीं छोड़ना। ये उस कहानी का लेसन है जो अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ की कहानी हमें सुनाई। और हम लोग असहाबे कहफ की जब कहानी पढ़ते हैं तो क्या कुछ बीच में से निकाल, मैक्सिमम फिक्सेशन होती है कितने लोग थे, कितने साल सोए, कुत्ते का साइज क्या था, यही नहीं होती। अगर आप उन्हीं चीजों में पड़े हुए हो तो ये वाकई पुराने लोगों की कहानियां और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कुरान को अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई किताब समझते हो तो कम से कम उस कहानी की वजह तो देखो कि अल्लाह ताला ने वो कहानी बयान क्यों की है। अल्लाह ताला ने कहानियां सुनाने के लिए नहीं बताया दिया हमें कुरान। अल्लाह ताला ने वो जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी वो कहानियां हैं, उन कहानियों की कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और वो जो जस्टिफिकेशन है वो अल्लाह ताला अक्सर औकात क्या हमेशा खुद ही बता देते हैं, या तो कहानी के शुरू में या कहानी के एंड पे। लेकिन एक और भी है ना, ये तो चले वो चीज है ना जो क्लियर कट है, जो अल्लाह ताला बता देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे एक एक स्टाइल होता है अल्लाह ताला का बयान फरमाने का, एक जो है मोस्टली जो ऑब्जर्व करता है या रीडर जो है वो मतलब उस चीज को वो देखता है, अगर एज मतलब इस तरह से पढ़ रहा हो कि अब्रप्ट चेंज आ जाता है ना, मतलब एक चीज बयान हो रही होती है, उसके बाद एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि उस चीज का उससे ताल्लुक नहीं है। बात वही है ना कि रिलेशन नहीं है, लेकिन वो वाली चीज अल्लाह ताला हमारे लिए एक पजल के उसके या एक उसके रडल के तौर पर छोड़ देते हैं। वो हमने खुद ही कनेक्शन जो है वो ढूंढना होता है, वो उसको स्टैब्लिश करना होता है उसके कि आपस में क्या चीज है ये। ठीक है ना। वरना यूजुअली पढ़ते हुए एक आम बंदा जो है वो पढ़ रहा हो तो उसको तो यही फील होगा, यही वाली फीलिंग आएगी कि अभी तो ये वाली बात हो रही थी, अब ये वाली बात शुरू हो गई। वो तो एक ना एक फ्लो मेंटेन नहीं रहता या अब्रप्ट चेंज आता है। तो ये वाला भी एक स्टाइल है ना अल्लाह ताला की। ये आम एब्रप्ट स्टोरीज में ऐसा नहीं, एब्रप्ट जो आम चेंज, राइटर्स। एब्रप्ट चेंज तब आएगा जब आप ये वाली कहानी लेके चल रहे हो। कुरान को कहानियां क्यों कंसिडर कर रहे हो, पहले पहले तो मुझे बताएं कुरान में कहानियां हैं क्यों। ताकि हम भी वही काम ना करें जो जिसकी वजह से मॉरल लेसन ही है ना, सॉर्ट ऑफ, कि जिसकी वजह से उनके साथ भी हमारे अंदर भी कहीं वो वाली चीजें तो नहीं है जो उनके अंदर है, और हैं हमारे अंदर सारी वो वाली चीजें, तो उनका क्या हाल हुआ फिर हमारा क्या हाल होगा, But सॉर्ट ऑफ रिब्रा। नहीं, दैट्स नॉट द ओनली रीजन, और भी तो कोई रीजन होगी ना।
मेघालय जो मक्के में ईसाई थे और ज्यूस थे, तो क्योंकि उनके वो तो अपने रिलीजियस को फॉलो कर रहे थे ना, तो उनको करेक्ट करने के लिए कुरान पाक में वो शायद स्टोरीज वगैरह डाली गई हैं, मे बी के उसको करेक्शन के लिए अगर जैसे अग, अगर उनको करेक्ट करना था तो ये वाली आया तो फिर सच होगी। फिर तो आप भी यही कह रहे हो कि कुरान पाक से पुराने लोगों की कहानी है। यही बात आप नहीं कर रहे? नहीं, अफसाने है ना, अफसाने एक गलत वर्ड है। अफसाना क्या होता है? एक मन गढ़ंत कहानी होती है, ठीक है। कहानी जो होती है वो एक फिक्शन। रियल भी होती है, और अगर वो झूठी कहानी है तो उसको हम नहीं, अफसाना कहेंगे। ये अफसाना तो नहीं, असातीरुल अव्वलीन यानी कि पुराने लोगों की बातें। है ना। अच्छा एक बात बताएं, पुराने हम्म। लोगों की बातें यहाँ पर ये जो उर्दू में ट्रांसलेशन हुई हुई है ना, वो अफसाने, अफसाना लाइक सॉर्ट ऑफ फिक्शन है ना ये। अगर आप नहीं, वो इस वो ये अफसाना, मान अफसाना नहीं। रियल। असातीर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि स्टोरी लाइन यानी सीरा, लेकिन इट वुड बी सीरा प्लस हदीस, यू कैन से, कि पुराने लोग भी ऐसे कहा करते थे। यानी वो यकीन तो रखते थे ना कि जो कुछ हुआ सच हुआ है, वो ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने अपने पास से बातें बना ली हैं। नहीं नहीं नहीं, इन वो दोनों। वो कहते थे कि हुआ है, लेकिन पुराने लोगों की बातें नहीं थोड़ी है। ठीक है। और अगर आप इसकी ये जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि ये कहानियां इसलिए आई हैं कि पुराने जो कहानियां उस टाइम पे चल रही थी वो गलत थी, उनको ठीक करना है, तो यही बात आप कर रहे हो कि कुरान पाक जो है, जो अल्लाह ताला की आयत है, बस पुराने लोगों की बातें, पुराने लोगों की कहानी है। फिर तो आप एग्जैक्टली यही बात कर रहे हो जो अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तो नहीं, सुन्नत है, अल्लाह ताला मेघालय वो है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वो ईसा अलैहि इस्लाम को अगर मान रही है, जो है वो यहूदी जो है वो मूसा अलैहि इस्लाम की जो किताब है तौरात, उसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं और वो चेंज आ गया है, ठीक है। तो उसको वो करेक्ट करने के लिए कुरान जो है वो बता रहा है कि भाई ये चीज नहीं थी, अब ये चीज थी जिसको आपने इस तरीके से चेंज कर दिया है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए मैं एक देख। बात पॉइंट अगर यहाँ पर वो करूँ हम्म। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मतलब अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं तो ऐसी ही मिसालों से समझाया करता हूँ, ठीक है ना। और अल्लाह ताला एग्जैक्टली, इन एग्जैक्टली ये मसला पॉइंट है। कहा कि अल्लाह ताला तो किसी मक्खी और मच्छर जैसी चीज जो है, और उससे भी ऊपर की चीज, लाइक उससे भी इंफीरियर टाइप की चीज भी अल्लाह ताला जो है वो उसकी भी मिसाल देते हैं। तो अल्लाह ताला को इसमें आर नहीं आती, शर्म नहीं आती। इंसानों के हम्म। लिए लेसन है ना ये। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी आपकी नजर में जिस चीज की सिग्निफिकेंस है या जिसको आपने बहुत वो समझा हुआ है, तो अल्लाह ताला उसी की मिसाल दे। तो अल्लाह ताला ने तो पूरे पूरे चैप्टर्स रखे हुए हैं। नाम भी उनके मतलब बेशक बाद में डिसाइड हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने मिसालें दी हैं, मक्खी की भी मच्छर की भी, इस तरह से कि और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, अफला यतदब्बरून अफला ताक़िलून, क्या अभी भी नहीं समझते तुम। तो ये वाली ये है ना तदब्बर का पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम गौर ये, करो, गौर फिक्र करो। हाँ, अल्लाह ताला जो है ना वो सिंपल कह देते हैं कि तुम एक अल्लाह में बिलीव करना, और ये बुतों की इबादत मत करना। बड़ी सिंपल सी लाइन है, दो लाइनें होती, बात खत्म हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने बोला, नहीं, मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुमसे पहले एक कौम थी, उसने ये काम ऐसे किया था, ठीक है, और वो कौम उसके साथ ये भी किया करती थी। अब ये करने की कोई तुक बनती है? अब जब अल्लाह ताला कहानी नहीं सुना रहे, कुरान पाक जब आप उठाओगे ना, ये स्टोरी बुक नहीं है, इसलिए आप इसको स्टोरी बुक की तरह जब पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि वो ये आधी कहानी इधर लिखी है, आधी उधर लिखी है, इसकी क्या तुक है। अल्लाह ताला बात समझा रहे हैं, तो जब बात समझा रहे हैं तो आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। आपको कहानी में से सिर्फ उतना हिस्सा अल्लाह ताला बताएंगे ना जो वो बात समझाने के लिए लाजिम है। बात समझ आई? तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं, मिसालें हैं, स्टोरीज नहीं है। ऐसी एग्जैक्टली मिसालें exactly। पहले भी। वो जो मिसालें, उनकी दो तरीके हैं। एक तो आपको कहानी सुनाई जाएगी, ठीक है, इट वुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ कसस, सम सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी, सम सॉर्ट ऑफ अ किस्सा, जिसको अल्लाह ताला पुराने लोगों को रिलेट करते हुए आपको कुछ बात समझाएंगे। या फिर अल्लाह ताला किसी नेचुरल फिनोमेना या किसी ऑब्जर्वेटरी फिनोमेना को सामने रखते हुए समझाएंगे। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो बुतों में ईमान लाते हैं, इनका ईमान
और इनकी मिथोलॉजी इतनी कमजोर है, जैसे कि एक मकड़ी का जाला। सारी चीज इंटरकनेक्टेड है, लेकिन उस पूरे को हवा लगेगी तो बहुत ही कमजोर है। तो इनकी आइडियोलॉजी के बारे में अल्लाह ताला वो बात करते हैं। तो कभी कभी मिसालें ऑब्जर्वेटरी फिनोमेना से आती हैं, कभी कभी मिसालें जो हैं वो हिस्ट्री के तौर पे आती हैं कि हिस्टोरिकली ये हुआ था। तो ये वाली बात है जो समझनी है। जब भी आप कोई कुरान पाक में कहानी पढ़े, उससे अगली पिछली आयत पढ़ना लाजमी इसलिए होता है ताकि आप समझें कि अल्लाह ताला वो कहानी बयान क्यों कर रहा और कुरान करीम में खुद आपकी मतलब इस बात से मैं 100% अग्री करती हूँ। कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ये इस बात को करते हैं कि जैसे लाइक एक आया है ना, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन, तो अल्लाह ताला मिसाल ही दिया करते हैं और मिसालों के थ्रू समझाया करते हैं। तो हम इसको बेसिकली अभी तक आपने मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, लाइक ये असातीर नहीं है बल्कि पिछले लोगों की मिसालें हैं हमारे लिए। ठीक है, अब वो आप किसी भी एंगल से उनको ले सकते हैं, वो हमारे लिए लेसन्स हैं मिसालों के थ्रू। अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है ना, तो लेकिन है बेसिकली मिसालें। है। और वो जो लेसन हैं वो लेसन है क्या, उसमें भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो साइड लेसन हैं उसमें तदब्बर कर लें, लेकिन जो मेन लेसन है वो अल्लाह ताला खुद बयान करते हैं आपको कि भाई ये इसलिए है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। क्या, ये वाली आया मैंने आज एक आया रखी इसलिए थी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा कुरान पढ़ने का या कुरान को परसीव करने का तरीका ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम नहीं करते, इसी पे रहते। लेकिन आई होप आप लोगों को कुछ बात समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल है तो पूछिए, बताइए। सर बात तो वहीं पे आ गई ना, जिस तरह किरण सिस्टर ने बोला कि हमारे लेसन्स के लिए। तो एंड भी इसी बात पे हुआ कि हमारे लेसन्स के लिए, चाहे एग्जाम्पल नहीं, हो ना स्टोरीज हो। नहीं, देखिए बात समझे। वो जो किरण बाजी ने स्टार्ट में कहा था ना, वो लेसन नहीं था, वो इबरत थी। और बात क्या फर्क समझे, होता है इबरत में और लेसन में? इबरत लेसन का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अल्लाह ताला ने भी जो हमने सूरह कहफ में से एग्जाम्पल देखी, उसमें अल्लाह ताला ने हमें एक कॉन्सेप्ट, एक बात समझाई है कि कल के बारे में परेशान नहीं होना, क्या पता कल आए ही ना। आज की चीजें कल पे मत छोड़ना, क्या पता कल आए ही ना। अब इसमें इबरत तो कोई नहीं, ये तो आपको कोई बात समझा रहे हैं ना अल्लाह ताला। ये मौइज़ा है, नसीहत है ये। तो नसीहत कुरान यानी। करीम लाइब्रा है कुछ और लोगों के लिए, जो गुजर गए हैं उनके लिए तो इबरत हो गई, और जो ऐसे एटीट्यूड पे हैं उनके लिए इबरत हो गई। लेकिन मुत्तकीन के लिए क्या है फिर? ये मौइज़ा है उनके लिए, या मोहसिनीन, ये जो भी आप जिस क्लास से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। कुरान करीम ना हाजा बयानुल लिन्नासी व हुदन व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि बयान तो सबके लिए है। अल्लाह ताला ने बयान कर दिया लिन्नास के लिए, लेकिन हिदायत किसके लिए है और मौइज़ा किसके लिए है, तो वो भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे कैटेगरी बता दी। तो लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट ये है कि बात ये की गई है कि ये एक्चुअली असातीर नहीं है, एग्जाम्पल्स हैं। ये बात की गई है ना। और एग्जाम्पल्स अल्लाह ताला क्यों कोट करते हैं कि किसी के लिए, जैसे कि अभी हमजा भाई ने बताया कि किसी के लिए ये इबरा है और किसी के लिए ये जैसे नसीहत है, सॉर्ट ऑफ, ये मौइज़ा है, कोई या कोई भी बात ये समझाने के लिए बेसिकली। बिल्कुल ऐसे। ठीक है उल्फत बाजी, बात समझ आई। तो मुझे अभी भी कंफ्यूजन है इबरत और लेसन, ये ओके, मुझे नहीं मैं समझ आ मैं रहा आप, है। मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी देता हूँ। हम आ जाते हैं सूरह बकरा के अंदर। आप हजरत आदम की स्टोरी पढ़ी हुई है आपने, मोटी मोटी थोड़ी बहुत? जी जी। अच्छा, अब ये हजरत आदम की स्टोरी चल रही है। अब यहाँ पे हजरत आदम के बारे में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि कहानी इधर से स्टार्ट करते हैं कि हम आया नंबर 27 जाते हैं। ठीक है, अब इससे पहले मजे, सबसे ज्यादा मजे की बात, अल्लाह ताला ना कभी कभी इस तरह से बयान करते हैं बात कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इधर अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला शर्म नहीं महसूस करते आपको मच्छर की मिसाल दें या उसके ऊपर किसी भी चीज की बात समझाने के लिए। ठीक है। ओके। अच्छा, इसके फौरन बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला से किया हुआ वादा तोड़ा।
ठीक है, उस चीज को, वादे को कर लेने के बाद, मिन बादी मीसाक़िही, उसको कंप्लीट कर लेने के बाद, उसके बाद अगर उन्होंने मुनक़ता कर दिया, तोड़ दिया, तो अल्लाह ताला जो है, और वो दुनिया के अंदर उन्होंने फसाद फैलाया, तो ये वो लोग हैं जो खसारे में जाने वाले। ये वाली बात की। हम्म। इसके ठीक। बाद अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल दी हजरत आदम की। ठीक है, उसके साथ एक और बात करते हैं कि तुम पहले मरे हुए थे, फिर तुम्हें जिंदा किया, फिर अल्लाह ताला तुम्हें मौत देगा और फिर तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे। अब ये वाली बात, पीछे मिसाल आ गई, फिर ये अहद वाली बात आ गई, और अहद के बाद ये वाली बात आ गई। अब इसके बाद फिर अल्लाह ताला हजरत आदम की एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है, उसने अल्लाह ताला ने जब मलाइका से बात की कि मैं इंसान बनाने लगा हूं, अब इसमें दो बातें आ गई। क्या? पहले मरे हुए थे, मौत थी, फिर आपको जिंदगी बख्शी, फिर दोबारा आप मरोगे, फिर दोबारा जिंदगी बख्शेगा। तो पहले आप मरे हुए थे, फिर अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, दुनिया में आप जिंदा हुए, फिर आप दोबारा, आपकी मौत वाकया होगी, ठीक है, आप आलम बरज़ख में जाएंगे, और फिर आप चले जाओगे क्यामत क्यामत में, और फिर उसके बाद आप हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। इस दूसरी जिंदगी के बाद कोई भी मौत नहीं है। अच्छा, ये बात भी हमें कैसे समझ आई? अल्लाह ताला ने हजरत आदम की कहानी समझाई, हजरत आदम की मिसाल दी। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे थी बात अहद की। किसने वादा तोड़ा? हजरत आदम ने से भी गलती हुई, उन्होंने भी अल्लाह ताला का दिया हुआ ऑर्डर तोड़ा। ठीक है, और शैतान से भी गलती हुई, लेकिन उन दोनों ने अहद तोड़ा है, मुनकता किया है। लेकिन जो इब्लीस है, वो फसाद फैलाने में लग गया, और जो हजरत आदम है, उन्होंने माफी मांग ली। यानी ये दोनों बातें करने के बाद, फसाद चूंकि हजरत आदम ने नहीं फैलाया और माफी मांग ली, तो वो खासिरून में से नहीं है। और एग्जैक्टली खासिरून वाली ही बात हजरत आदम अपनी दुआ में करते हैं कि क्या थी हजरत आदम की दुआ? रब्बना रब्बना व ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सेम वर्ड। ठीक है, तो ये वाली मिसाल कैसे समझ आई? हजरत आदम की कहानी से। इसके बाद अल्लाह ताला आगे क्या बताते हैं? हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। अल्लाह ताला हैं जिन्होंने तमाम जमीन बनाई और इसमें जो कुछ है। ठीक है, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, और उसको, उसकी एक एक चीज बनाई और उसको 7 दर्जों में बनाया। अल्लाह ताला ही है जिनको सब पता है, आपको नहीं सब कुछ पता। और अल्लाह ताला जब भी कोई चीज बनाते हैं तो बड़े ध्यान से सोच समझ के बनाते हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को सोच समझ के खलीफातुल अर्द बनाया। ठीक है, और ये तमाम लेसन्स के बाद जब ये वाली कहानी खत्म हो रही है, तो आया नंबर 37 के बाद, कि हजरत आदम ने कुछ किया। ठीक है, और फिर उनको कुछ अल्फाज मिले, और फिर अल्लाह ताला ने बोला क्या? कुल नहबितु मिनहा जमीआ, सबके सब नीचे चले जाओ। यानी हमारे से अल्लाह ताला मुखातिब है और हमसे बात करे। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जब मेरे से तुम्हें कोई हिदायत आए, तो उसको मान लेना, उसकी इत्तबा करना, फिर तुम पे कोई खौफ भी नहीं होगा क्यामत वाले दिन, और ना ही तुम गमगीन होगे। यानी कि दुनिया में आने का मकसद, इस पूरी कहानी का एंड क्या है? कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। तो दुनिया में क्यों भेजा? खलीफातुल अर्द बनाया क्यों? ताकि आप अल्लाह ताला की जो भी गाइडेंस आती है, उसको वेरीफाई करो सबसे पहले, कि वाकई अल्लाह ताला की तरफ से है या नहीं। और जब कंफर्म हो जाए कि हाँ अल्लाह ताला की तरफ से ये गाइडेंस है, फिर उसको मान लो। गाइडेंस जब भी मिले, गाइडेंस ढूंढो, मिल जाए, वेरीफाई करो अल्लाह ताला की तरफ से उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रही, और फिर उसको मान लो। इसलिए आपको दुनिया में भेजा गया, ये दुनिया में आने का आपका मकसद है। लोगों को समझ नहीं आ रही होती, ये कुरान खोल के पढ़ लो। और अगर ये नहीं करोगे, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू, अगर इसको झुटलाओगे भी आयात ना, अल्लाह ताला की आयत को, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, तो वो जहन्नम में जाएंगे। जैसे कि इबलीस, अभी पीछे वाली कहानी में ये वाली सारी बात आई। ठीक है, और ये एक बंदा है, हाँ ठीक है, वो तो इबलीस की बात थी, हजरत आदम की बात थी, तो हजरत आदम की औलाद सारी की सारी तो ठीक होगी। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती, के बनी इसराइल आओ तुम्हें तुम्हें मैं बताऊं तुमने क्या कुछ किया। ठीक है, तो ये कनेक्टेड होती हैं कहानियां।
कहानी कहानी नहीं है, ये आपको बात समझाने के लिए कोई मिसाल है। अल्लाह ताला ये कहानी बीच में से जब कर लेते और बीच में ना ये एक्सप्लेन करते, बात तो इन आयात से हमें फिर भी समझ आ रही है, लेकिन हमें बेहतर तरह से समझ आई इसलिए अल्लाह ताला ने ये कहानी दी है ना। ओके, ठीक है। लेसन्स वाले तो ठीक है, समझ आ गई है। कैसन के लाभ में खाली अगर आप जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की बात आ रही है और हमने तुम्हें जो है वो कुछ इस तरीके से करके मुखातिब का किया गया है ना, ठीक है। तो वो बेसिकली जो मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पे जो उस टाइम के जो ज्यूस होते थे, तो उनको जो है वो उनको मतलब उनको एज एन ऑडियंस जो है वो रख के वो उनके ही जमाने मतलब उनके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम की उनको कहानी स्टोरी बताई जाती थी कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको ये जो है वो किया था और आप जो है वो इस तरीके से उसको जो है ना उस पाथ से उस वे से जो है वो आप हट रहे हो। तो स्टोरीज तो मुझे लगता है कि वहां पर है ना। क्या मतलब? देखिए अगर जैसे आप मूसा अलैहिस्सलाम के उसमें पढ़ें तो ए बनी इसराइल, तो आप कुरान पाक में कई आयते हैं जहाँ पे जो है वो या बनी इसराइल का वर्ड आया गया है ना। तो या बनी हम्म। इसराइल कौन है? वो जो है वो यहूदी है ना। तो वो कुरान हम्म। पाक जो है वो यहूदियों को वहाँ पे मुख्तलिफ मुकामात पे जो है वो मुखातिब करके एंड देन जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो है वो वहाँ पे बताई जा रही है कि देखो आप हम्म। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो ये थे या इस तरीके से उन्होंने जो है वो ये सिखाया था, वो अल्लाह को एक मानते थे या जो भी है। और आप जो है वो आप जो है वो आप उसमें चेंजेस लेकर आ गए हो या वट, ठीक है। तो स्टोरी तो स्टिल है ना वहाँ पे वो। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे वो लेसन वाली बात हो रही है, वहाँ पे वो उनको मूसा इस्लाम का रेफरेंस देकर उनको ये बताया जा रहा है कि एक्चुअल में जो है वो क्या चीज क्या बात बताई गई थी। भी एक चीज होती है जिसको पंजाबी में एक मिसाल है कि डांटना तीनों तो सुनाना नौ नौ। बात समझ आई है? मुझे पंजाबी नहीं आती। ओके। आर यू अ मदर? नहीं। गुड। कभी कभी आपकी मामा ने आप डू यू हैव सिबलिंग्स? यस। गुड। कभी आपकी अम्मा अब्बा ने आपको डांटते हुए आपके सिबलिंग को बातें सुनाई है? ये बड़ा तो है ही ऐसा निकम्मा, छोटी भी यही काम कर रही। हुआ है कभी ऐसे? जी बिल्कुल। हाँ। ये बनी इसराइल को जो डांट पड़ रही है ना, ये बनी इसराइल को डांटा जा रहा है और सुनाया हमें जा रहा है। बात समझ आई? हाँ लेकिन अगर आप ये देखें ना कि ए बनी इसराइल की बात हो रही है, तो इससे तो ये लगता है कि ये डायरेक्ट जो है वो बनी इसराइल जो यहूदी हैं डायरेक्ट, उनको मुखातिब हाँ करता है। डायरेक्ट मुखातिब बनी इसराइल है, लेकिन बातें हमें सुनाई जा रही हैं। या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। ये मैंने जो तुम्हें नेमतें दी थी उसका जिक्र करो। आगे क्या आता है? व आमिनु बिमा अनजलतु मुसद्दिकन लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वलन काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व इय्या फरहबून। और अ, जो मैंने नाजिल किया, जो कंफर्म करता है उन चीजों को जो तुम्हारे पास पहले से है, वो उसमें बिलीव करो और मेरी आयत को मत बेचो। अब ये जो मेरी आयत को मत बेचो वाला पार्ट है, ये बनी इसराइल किया करते थे, लेकिन ये हमें सुनाई जा रही है कि तुम ये काम मत करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके सपोर्टिंग एक हदीस है कि बनी इसराइल जो भी काम करते थे, तुम मुसलमान वो सारे के सारे काम एग्जैक्ट वैसे ही करोगे। ठीक है? तो इनकी एग्जाम्पल इतनी ज्यादा क्यों आती है? वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमु वक्त तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। और सच को झूठ के साथ मिक्स मत करो। अब ये सिर्फ बनी इसराइल को थोड़ी बताई जा, बनी इसराइल को मुखातब करके सुनाया जा रहा है, लेकिन बातें तो हमें सुनाई जा रही हैं कि ये मत करना। तो कुरान आपके लिए A to Z, कोई पोर्शन ऐसा नहीं जो आपके लिए ना हो। ये याद रखिएगा। जब बनी इसराइल को अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, सुना हम ही रहे हैं। यानी ढूंढना हमने खुद है ना, जब ये आयतें पढ़ते हुए खुद ब खुद आपको जो है लाइक एक मिरर रिफ्लेक्शन हो रही होती है, मतलब आप अपना चेहरा खुद ही देख रहे होते हो, आपको खुद ही पता चल रहा होता है। वो अलग बात है कि हम में से हर कोई जो है वो इस चीज को शायद ओपनली इस चीज को वो ना करता हो,
एक्सेप्ट एक्सेप्ट ना करता हो या इसको कन्फेस ना करता हो, लेकिन अंदर ही अंदर तो आवाज आ रही होती है, ये तो सब कुछ मुझ में है, मौजूद है। तो हम्म। बेसिकली कुरान आपको, जब आप कुरान पढ़ रहे होते हो तो आप नहीं सिर्फ कुरान पढ़ रहे होते, बल्कि कुरान आपको खुद रीड आउट कर रहा होता है। तो ये हाँ, वाली चीज है ना। और इसीलिए बिल्कुल। कुरान जो है वो, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ये अकीदा है। और इस अकीदे की आगे एक रिफ्लेक्शन भी है ये, कि जब हमें ये फील हो रहा होता है तो ये सिर्फ इस बात की दलील है कि ये कुरान जो है सिर्फ असातीरुल अव्वलीन नहीं है, बल्कि पिछले लोगों के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ उनकी बातें नहीं है, बल्कि ये तो सारे जमानों के लिए ये किताब है। तो ये इस तरह से आने वाले जितने भी लोग हैं और जितने भी आगे जनरेशन्स हैं और जितनी भी कौमें हैं उनके लिए क्यों है, क्योंकि ये खुद ब खुद आपको, आपके ऊपर बिल्कुल फिट हो रही होती है वो। बेशक एग्जांपल्स उनकी हैं, लेकिन आप उस क्या कहना चाहिए, उस मोल्ड में बिल्कुल फिट होते हुए नजर आ रहे होते हो। बीइंग अ नेशन भी अगर बात करें, या बीइंग मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर बात करें, अगर कोई ऐसी चीज है तो हम अपने आप को उसमें से बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। जी सबाबा जी, आपका हैंड रेज है। सर मैंने दो बातें पूछनी थी इसी आया में। एक तो ये कि अलैहि उस पर, और काला कहता है, तो यहाँ पर सिंगुलर पर्सन से बात हो रही है। कहाँ पे? इसी आयत में, तो बकरा में। आया नंबर 15, सूर्य कलम, सॉरी, कलम जी। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल अच्छा ठीक है। सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सिंगुलर के बारे में बात हो रही है। किस सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है? ये जिसमें ये पीछे वाली कहानी है ना, जो अल्लाह ताला ने एक फिगरेटिव स्पीच बताया है कि ये एक इंसान है, एक फिगर है, ठीक है, जो कि अपने रास्ते से भटक गया, ठीक है, जो कि मुकज्जिबीन में से, जो झूठ बोलता है, जो झुठलाता है बेसिकली, ठीक है। और वो चाहता है कि आप किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लो। और वो हैबिचुअल्स, मतलब उसको आदत है कस्में उठाने की। और वो जो है वो लोगों के खिलाफ बातें करता है। और वो जो है वो जो एतदाल है उससे निकल जाता है, हदों से निकल जाता है, और गुनाह वाली साइड पे वो निकल जाता है। और वो क्रूल भी है, ठीक है। और वो इसलिए क्रूल है क्योंकि उसके पास माल है और उसके पास पैसे हैं। और जब उससे कहा जाता है कि ये कुरान की आयत है, मान लो, सुन लो, तो वो कहता है ये तो पुराने लोगों की कहानी है, कहानियां मुझे भी पता है। वो इस कहानी में से लेसन्स नहीं एक्सट्रैक्ट करता। हम्म। सर मैं भी यही बात करना चाह रही थी कि कहानी, यहाँ तक तो उनकी बात ठीक थी ना फिर, कि जब भी उन पर आयत पढ़ के सुनाई जाती थी तो वो कहते थे ये पिछलों की कहानी है। तो यहाँ तक तो वो ठीक कहते थे, और अगली बात बताई ही नहीं गई। अगली बात क्या नहीं बताएगी? यही ना कि सबसे पहले हम लोगों ने भी सारी बात यही की है ना कि ये पहलों की कहानी है, ये तो हम भी मानते हैं कि पिछले लोगों की कहानी है। अब उसमें से लेसन्स निकालने हैं, जैसे आपने बताया कि अल्लाह ताला यहाँ पर बात समझा रहे हैं, ये हम समझ गए हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन यहाँ तक तो वो भी ठीक कहते थे ना। नहीं ना, वो क्या कह रहे हैं, असातीरुल अव्वलीन, कि ये पुराने लोगों की कहानी है। हम कह रहे हैं कि कहानी तो है ही नहीं, अल्लाह ताला ने तो ये मिसाल के तौर पे हमें समझाने के लिए बात बताई। कौन सी बात? चलो मैं आपको एक और तरह से समझाता हूँ। आपने, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट अभी तक इन स्टडीज, या यू डोंट लाइक स्टडीज, व्हाट्स योर हॉबी? हाँ, मुझे रीडिंग पसंद है। पिक रीडिंग कौन सी, लाइक साइंस फिक्शन और व्हाट? मुझे नॉन रियलिस्टिक ज्यादा पसंद है। ओके, हैव यू सीन मार्वल मूवीज? कौन सी? मार्वल मूवीज, ये जो, यू नो, दी आयरन मैन एंड हल्क एंड सुपरमैन एंड, यू नो,
these sort of superhero stuff, non-fiction, जी fiction, sorry. जी जी You know that, right? अच्छा, हम्म, अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि देखो, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड है, ह्यूमन बीइंग्स हैव इन्वेंटेड अ होल फिक्शनल वर्ल्ड जिसमें वो अपनी अंदर की चीजें जो वो करना चाहते हैं लेकिन कभी कर नहीं सकते, वो उन चीजों के बारे में इमेजिन ज्यादा करना शुरू हो गए, बिकॉज दे वांट टू एस्केप रियलिटी। बिल्कुल। ठीक है। एन एग्जाम्पल इज के सुपरमैन को देख लें, कि सुपरमैन जो है वो इधर से उड़ रहा है और मतलब ही डज नॉट हैव एनी वीकनेस, लेकिन उसके साथ साथ सुपरमैन की फिर एक वीकनेस आती है, क्रिप्टोनाइट। ठीक है। और इसी तरह आपकी वीकनेस अगर किसी को पता चल जाए तो अगला बंदा आपको वो ही हरा सकता है जिसको आपकी वीकनेस के बारे में पता हो, जैसे कि हम्म, बैटमैन को पता था क्रिप्टोनाइट के बारे में। ठीक जी है, एंड ही यूज्ड इट अगेंस्ट सुपरमैन, राइट। जी ठीक है। अब मैंने आपको एक लाइफ लेसन बताया है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनकी लाइफ स्ट्रेस्ड है, इसलिए उन्होंने फिक्शन बताई। यस। जी एक दूसरा बंदा, एक तीसरा बंदा बैठा हुआ है हमारे साथ ग्रुप में, बाहर जाके मैं चला जाता हूँ, डिस्कशन एंड हो गई, आप उसको कहते हो यार हमजा भाई ने तो बड़े मजे की बात की, हमजा भाई ये वाली बात तो मैंने सोची नहीं, या मैं भी यही बात करती थी, और वो आगे से बोले पता नहीं वो तो बैटमैन और सुपरमैन की कहानियां सुना रहे थे, तो आप उस बंदे को क्या बोलोगे? मैं बोलूंगी कि वो मुझे बात समझाने के लिए कहानी बता रहे थे। हाँ, यू मिस द होल पॉइंट डूड। ठीक है, गेटिंग, यही बोलोगे ना कि तुम्हें तो बात ही समझ नहीं आई, खुदा के मजे बात तो समझ। ओ, ओके ओके। अब ये वाली आया रिलेट की, अब पता चला। जी हाँ, तो ये ऐसे है। ओके। अच्छा जी। ये ये वाली आया समझ आ गई है कि ये कहानियां क्यों नहीं है? ठीक है, कुरान को पढ़ने का एक नया पर्सपेक्टिव फील हुआ आज। सर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये कहानियां नहीं है, ये कहानियां भी हैं। ये कहानियां के लिए कुरान में अल्लाह ताला यूज करते हैं कसस का वर्ड, किस्सा है। कहानी जो है ना वो, अगर हम बात करें तो सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। यही पॉइंट है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि कहानी जो स्टोरी है वो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है कि नहीं आ रही। क्या क्या मतलब? स्टोरी के वर्ड में ओके, कहानी। नहीं 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 नहीं, इसमें नेगेटिविटी नहीं आ रही। द पॉइंट इज कि आप इसको, अगर पर्सपेक्टिव की बात, अगर आप कुरान उठाओ, इज कुरान अ गुड स्टोरी बुक? यू टेल मी। नहीं। क्यों? अब है भी, है नो भी। नो नो, कुरान इज नॉट अ गुड स्टोरी बुक। व्हाई? बिकॉज इट वाई? डज नॉट कंप्लीट अ स्टोरी, ये भी राइट? ठीक है। अदर देन सूरह यूसुफ, जो कि स्टार्ट से एंड तक एक सिंगल कॉन्टिन्यूटी के अंदर स्टोरी आई है, कोई स्टोरी कुरान में कंप्लीट है ही नहीं, आदि किसी सूरह में, आदि किसी सूरह में, आदि किसी सूरह में। इट इज नॉट अ वेरी गुड स्टोरी बुक, राइट? हम्म ठीक है। इट इज अ गुड शॉर्ट स्टोरी, कंपाइलेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज यू कैन से। लेकिन वो भी जब कनेक्टेड होती हैं तो वो भी नहीं पता कि कौन सी कहानी किसके आगे और किसके पीछे। कहानी शुरू करने से पहले ये कहीं पे आया है कि सूरह कसस में जो कहानी एंड हुई थी ये उसका पार्ट 2 है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ कि हमें कुछ हिंट मिले? नहीं। नहीं मिला हुआ ना। क्यों ये कहानियां ब्रेक हुई हुई हैं? क्योंकि ये कहानी अल्लाह ताला ने कोई बात समझाने के लिए हमें बताई है, राइट? जी सर। अब एक्सक्यूज इसको मी सर। अगर आप कह रहे हो, एक मिनट किरण बाजी, अब इस चीज को अगर आप कह रहे हो कि ये सिर्फ कहानी है, तो बात गलत हो जाएगी। जी
अगर कोई बंदा कह रहा है कि कुरान में तो कहानियां, आप बोलोगे भाई वो कहानियां किसी वजह से हैं, को उसके आगे पीछे कोई वजह है उनको बयान करने का, तो बात चेंज हो जाएगी। जी। वो जो कहानियां हैं वो, कुछ कहानियां पहले से कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी लोगों में, जिनको करेक्ट करने के लिए जो कहानी है कुरान के अंदर वो ट्रू है। अगर कोई और उसका आपको वर्जन मिलेगा तो वो फॉल्स है, क्योंकि कुरान जो है वो झूठ नहीं बोलता। ये वाली बात भी वैलिड है। जी। लेकिन ये सारी चीजों को अगर आप खत्म करके ये बोलोगे कि इसमें सिर्फ कहानियां हैं या ये पुराने लोगों की कहानियां, तो फिर भाई आप बात ही गलत कर रहे हो। नहीं, जी ऐसे ही है। अब बात समझ आई कि हम किस पर्सपेक्टिव में जानना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कहानियां नहीं है, बट इट्स नॉट अ स्टोरी बुक। जी। क्लियर नाउ? हैप्पी? जी सर, थैंक यू। चल, जी किरण बाजी। जी मुझे ना एक बात करनी थी, इससे रेलेवेंट ही असातीर में जो हम एक्चुअली फंसे हुए हैं कि ये लफ्ज जो है वो बेसिकली इटसेल्फ, मतलब कुरान करीम के लिए ठीक है या नहीं, या बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो अगर आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, सीन, तो और रा इसका जो है ना रूट लेटर्स हैं इसके, ठीक है। और इसका मतलब है किसी चीज की हिफाजत करना, किसी बात को लिख लेना, उसको सेव करने के लिए। और इसी तरह सूरह कलम में स्टार्टिंग में अल्लाह ताला कलम की कसम खाते हैं, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। और इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल में बात की थी, कसम है कलम की और इसकी जो ये लोग लिखते हैं। और मतलब ये वाली बात अगर करें हम कि इसकी जो ये लोग लिखते हैं, वहां से बात शुरू हुई थी, मतलब वो। और अगर यहाँ से बात अगर देखें कि कौलू असातीरुल अव्वलीन, कौला असातीरुल अव्वलीन, तो उसी बात को वहीं पे अल्लाह ताला ने उसकी बात की, और करते करते यहाँ पर आकर इसकी बात की, कौला असातीरुल अव्वलीन। असातीर का अगर बाब तफरील में से देखें तो इसका मतलब ही यही आ रहा है, फर्जी कहानियां या किस्से बनाना। और अगर इसको इस तरह से देखें कि उसमें है कि ये इसमें जात है कि क्या है, तो उसका मतलब ही फर्जी कहानी है। मतलब इटसेल्फ ये लफ्ज जो है वो कुरान करीम के लिए तो फिर वो अप्रोप्रिएट इम्पैक्ट नहीं रखता ना। उसके लिए अल्लाह ताला ने इसीलिए शायद कोई और, मतलब मिसाल के तौर पर या कसस के तौर पर बात की है। असातीर जो यहाँ पर मीनिंग जा रहा है वो लिटरल मीनिंग यही जा रहा है कि वो वाली कहानियां जो फैक्चुअल नहीं होती, बल्कि नॉन रियलिस्टिक होती हैं, फिक्शन के तौर पर, यानी कि खुद से बनाई हुई। असातीर जो है वो इंसान की घड़ी हुई मन घड़त जिसे कहते हैं, तो उसके लिहाज से तो फिर अल्लाह ताला यही कसम जो बात है तो ना, समझाना चाह रहे हैं, जो पीछे कसम खाई है कि नून वल कलमी वमा यस्तिरून। देखिए कसस जो है ना, कसस मीन्स अ किस्सा। जो असातीर है, दैट कसस मीन इज, किस्सा, हाँ, असातीर इज राइटिंग, राइट? और राइटिंग राइट, सॉर्ट ऑफ जो खुद से इंसान हाँ, नहीं, घड़ी नॉट हुई है, नेसेसरली। खुद से बनाई हुई। असातीरुल अव्वलीन पुराने लोगों की राइटिंग्स, यानी कि पुराने लोगों ने जो कहानी, जो उनका किस्सा हुआ हुआ, उनकी जिंदगी की जो कहानी है, या उन्होंने कुछ कहा हुआ है। हम नहीं कहते कि यार ये पुराने लोगों की बातें हैं, ठीक है, पुराने जमाने में लोग ऐसी बातें किया करते थे। लेकिन लोगों की जो राइटिंग्स है ना, वो तो हम्म। दोनों तरह की हो सकती है। बात वही आ गई ना कि सही भी हो कहानी भी सकती हो, है, मतलब ठीक कहानी भी हो सकते हैं और और एंशंट कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना। कुरान इससे बालातर है, ठीक है ना। कुरान, या कुरान इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो हम इसके लिए असातीर का लफ्ज यूज नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने इसके लिए फिर वही वाली बात है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि अल्लाह हमने इसको नाजिल किया और हम ही खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला उसकी जगह कोई और लफ्ज भी ये कर सकते थे कि हमने इसको लिखा या इसको वो किया, और हम इसकी असातीर में भी यही चीज आ रही है ना लिखने में, कि आपने एक चीज को लिखा और उसको महफूज कर लिया। हम्म। वहां पर अल्लाह ताला हिफाजत का या उस चीज का जो लेके आ रहे हैं, तो उसमें ये वाला एलिमेंट तो नहीं है। ये मैं अपने उसके हो सकता है ये उससे वो ना करती हो, लेकिन इन अकॉर्डेंस वो वाली बात ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि असातीन में ना एम्बिग्यूटी वाला एलिमेंट है, कि इसमें रियलिटी भी हो सकती है और रियलिटी नहीं भी हो सकती। लेकिन कुरान के लिए ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। असातीर वाली बात तो नहीं हम कर सकते। देखिए, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है।
लेकिन हम कुरान को कहानियों पे रिस्ट्रिक्ट भी तो नहीं ना कर सकते, राइट? बेसिकली अभी जो डिस्कशन हो रही है राइट नाउ, वो यही चीज हो रही है ना कि हम कुरान करीम को असातीरुल अव्वलीन कहें या ना कहें। मेरे नजदीक तो ये मसलुल अव्वलीन है, नॉट अ सॉर्ट ऑफ असातीर। इट इज नॉट इवन मसलुल अव्वलीन, इट इज मच मोर देन जस्ट मिसाल ना। मिसाल से तो हमने लेना है ना, लेसन अल्लाह ताला दे रहे हैं हमें, उससे हमने हाँ, खुद तो ही इट इज नॉट जस्ट अ मिसाल, इट इज लेसन्स, इट इज मच मोर, इट इज अ लॉट मोर। उसके आगे फर्दर फिर उसके लेवल्स है ना, मतलब। लेकिन उनका सवाल यही है ना कि हम इसको असातीर समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, यही सवाल है अगर मैं ठीक समझी हूँ अब तक तो। हाँ देखो, हम असातीर तो कह ही नहीं सकते, हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते किसी भी चीज में। आप अगर इसको मिसाल के तौर पर रिस्ट्रिक्ट करो तो वो भी नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पर रिस्ट्रिक्ट करो वो भी नहीं है। इट इज अ वेरी वाइड वास्ट बुक यार। वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट इट एनीवेयर इन एनी डेफिनेशन। अल्लाह ताला वर्ड यूज, मसलुल लजीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा, मिसाल है उन लोगों की। अल्लाह ताला खुद ये कहीं तो ये तो नहीं कहा नॉट असातिरुल लजीना। नॉट मैं सिर्फ इस ऑलवेज। लिहाज से कह रही हूँ कि हाँ, अल्लाह ताला नॉट किताब में ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। अल्लाह ताला जब मिसाल देते हैं वो हर दफा नहीं, कभी कभी देते हैं ना। अच्छा नहीं, सर मुझे मिसाल याद, देखिए, वतूर व किताब मस्तूर फी रक़्क़िम हम्म। मंशूर, वहां पे मस्तूर का लफ्ज है। चलो वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा तो फिर उसको स्टडी करेंगे, ठीक नहीं, है मैं कह रही ये। हूँ कि इस चीज के लिए अगर हम उस तरह से देखें तो वह तूरी व किताब मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर, अब वहां पर भी तो किताब मस्तूर कौन सी है? तो उस लिहाज से अगर देखें तो कुरान करीम की तरफ ही रेफरेंस जा रहा है ना। हम्म तो मस्तूर तो आ गया यानी तो उधर फिर मस्तूर लफ्ज, असातीर वाली पॉइंट भी आ गया ना उसमें। तो यानी ये लफ्ज ठीक है ना, मतलब कोई इस तरह का इसमें एलिमेंट नहीं है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते, यानी हाँ, इसमें कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है, बेसिकली हर्ज नहीं है। हर्ज वर्ड में नहीं है, हर्ज कॉन्सेप्ट में। हर्ज कुरान पाक को एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट करने में है। हर्ज इसके पीओवी में है, जो अल्लाह ताला ये पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों का एक्सप्लेन करें इसमें। सही, यानी कि इनकी माइंड की लिमिटेशन को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, जो ये समझते हैं कि इन्होंने हम्म लिमिटेड कर दिया है इसको। एक्चुअली ये लिमिटेड उन तक नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है। और वो उस किस तरीके से ये चीज इसमें आप मतलब निकाल सकते हैं, वो ये है कि जब आप इसको लाइक स्टडी करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये सिर्फ असातीरुल अव्वलीन नहीं है। अक्सर लोग इसको स्टडी करते हुए भी भूल जाते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं, राइट। भी जो जी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, इस तरह से अक्सर लोग ये वाले कॉन्सेप्ट से बेखबर होते हैं और वो इस तरह से इन किस्सों को लेते ही नहीं, राइट। सबा बाजी, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, वो हो गया क्लियर। क्लियर हो गया, चले छुट्टी करें फिर। जी, फिर नेक्स्ट आया जो है वो तो 16 थी ना, तो लास्ट सेशन होगा रमजान से पहले, उसमें 16 वाली करेंगे बस। 16, 16 के साथ जो ये नेक्स्ट कहानी है ना, टिल आया नंबर 23, 24 हम कोशिश करेंगे 24, 25 तक कंप्लीट कर लें। पूरी एग्जाम्पल, पूरी जो मिसाल है हम उसको एक साथ ले लें। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। वो फिर आप आयत नंबर वहां पर ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं फिर कर दूंगा, इंशाल्लाह। ठीक है, चलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह वेरी खैर, नाइस। and Allah Hafiz. I'll upload the recording in like 20, 30 minutes, ठीक है।